हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो परसों से यानी कि 17 फरवरी सोमवार से शुरू होने जा रहा है मैट्रिक का। तो इसी बीच हम जो है आपके लिए एक बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण तरह के सूचना लेकर आए हुए हैं, क्योंकि आप लोग को जितना हो सकता है ऑब्जेक्टिव हमने आपको करवाए हैं। आप लोग जो है रिवीजन कर लीजिएगा उससे, और आगे भी हम सारा अपडेट आपको देते रहेंगे। आपका जो भी आगे का बनेगा हमसे करेंगे। और तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको बता दें कि आपका जो मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं उनको हमारे चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से एक आवश्यक सूचना दी जा रही है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से जो है आपको अपना जो एग्ज़ाम में देना है, अपना परफॉर्म करना है। क्योंकि सिर्फ न पढ़ने से नहीं हो पाता है, आप एग्ज़ाम में क्या करते हैं, किस प्रकार से लिख पाते हैं, सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको ऑल पॉइंट्स यहाँ पर बताते हैं कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम हॉल में प्रिपेयर करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा आपकी परसों से शुरू हो रही है, ठीक है। तो यह परीक्षा लाखों छात्रों के लिए उनका पहला बड़ा अनुभव है, क्योंकि आप लोग का जो पहला स्टेप होता है, जो मैट्रिक एग्ज़ाम होता है, क्योंकि इसमें आप जो है इससे पहले शायद ही कभी किसी बोर्ड परीक्षा में आपने जो है सामना किया होगा बोर्ड का। तो इसी में हम बात करें तो ऐसे में घबराहट होना, डर होना जो है स्वाभाविक होता है। लेकिन परीक्षा को लेकर जो बेवजह का तनाव अगर आप लेते हैं कि एग्ज़ाम की वजह से अगर आपका कॉमर्स एग्ज़ाम में ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो वो जो है कुछ भी उससे हासिल नहीं होने वाला है। और जो छात्र शांत और जो है संयमित रहकर परीक्षा देंगे वही अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। यानी कि आपको हम बता दें कि करना चाहते हैं कि आपको जो है घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है ना, इस परीक्षा को एक सामान्य प्रक्रिया की तरह लेना है और आत्मविश्वास के साथ अपना जो एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। और एक नॉर्मल अपना समझना है कि एक हमारा प्रोसेस है, एक हमारा लाइफ का फर्स्ट स्टेप है जो कि हम देने जा रहे हैं। ओके, अगर हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें इनको देखें तो आपको बता दें, घबराहट से आपको बचना है और आत्मविश्वास बनाए रखना है। यानी कि परीक्षा को लेकर घबराने की बजाय खुद पर आपको भरोसा रखना है। आपने जो भी पढ़ा है वही लिखना है, ज़रा भी घबराना नहीं है। आपने जो पढ़ा है ना मन में ही रखना, हाँ हमने जो पढ़ा है वही मेरा आएगा और वही हम लिखेंगे। घबराहट से आपका जो है क्या होता है कि ध्यान भटक सकता है और आप भी वह भी भूल जाते हैं जो आपको अच्छे से आता है, वो भी आप ज़्यादा घबराने से भूल जाते हैं। इसलिए हम आपको जो एक दिन पहले बता दे रहे हैं। और नेक्स्ट है आपको कि परीक्षा से एक रात पहले अच्छी नींद ले। यानी कि आपको जो है रात भर जाकर पढ़ने से अगले दिन जो है दिमाग थका हुआ रहेगा और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए नींद आपको जो है पूरी तरह से लेना है, ताकि परीक्षा में आपका जो प्रदर्शन हो वह बेहतर हो। तो परीक्षा से एक रात पहले, यानी कि कल आपका एग्ज़ाम है, तो आज रात भर जो है आपको अच्छे से नींद ऐसे ले लेना है। ओके, नेक्स्ट है कि प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें। यानी कि जल्दबाजी में प्रश्नों को आपको नहीं पढ़ना है, पहले पूरे पेपर को ध्यान से देखना है और समझना है, और फिर आपको जो है उत्तर लिखना शुरू करना है। इससे गलत उत्तर लिखने की संभावना कम होगी। यानी कि आपको क्या करना है, जब आप अपने एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, अंदर प्रवेश करेंगे, अपना जो भी सीट होगा उस पर बैठेंगे, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन बांटे जाते हैं तो उसको जल्दबाजी में ऐसे नहीं पढ़ना है कि ओ माय गॉड ये है वो है, नहीं। आपको ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन को समझकर पढ़ना है, इससे और फिर उसका जो उत्तर लिखना है। इससे जो आपको गलत जो उत्तर लिखा जाता है, क्वेश्चन आधा ही पढ़े और उत्तर दे दिए, उसकी संभावना कम रहेगी। पहले आसान प्रश्नों को हल करना है, यानी कि जो प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं उन्हें पहले हल करें। इससे क्या होगा कि आपका आत्मविश्वास लेवल भी, जो कॉन्फिडेंस लेवल वो बढ़ेगा और बाकी प्रश्नों को हल करने में भी मदद मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको जो ऐसे से टिक कर लेना है कि हाँ हम इन क्वेश्चन का जवाब अच्छी तरीके से एकदम दे सकते हैं। तो आसान प्रश्नों को पहले करना है, हार्ड को लेकर नहीं बैठ जाना है। ओके, आगे हम जो आपके अगर हम पेपर लिखने की बात करें तो उत्तर को आपको साफ़ सुथरे और व्यवस्थित ढंग से लिखना है, ठीक ना। गंदे और अव्यवस्थित उत्तरों से जो परीक्षक है उस पर गलत प्रभाव पड़ता है, और अपनी उत्तर पुस्तिका को यथासंभव साफ और सुव्यवस्थित रखें। यानी कि आपको जो कॉपी होता है ना, आंसर कॉपी, तो इसको आपको जो अच्छी तरीके से साफ लिखना है। अगर आप गंदे जैसे तैसे आंसर लिखते हैं तो उससे जो आपको एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उस पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको जो है साफ जो उत्तर पुस्तिका उसको सही अच्छे ढंग से लिखना है। और आपको हम बता दें अपने एक्सपीरियंस से, आपको जो पेन 2 ले जाइएगा, एक ब्लू और एक ब्लैक ले जाना है, कोई दिक्कत नहीं होती। ओके,
एक ब्लू एक ब्लैक पेन आप ले जाइएगा और उसी सजा कर आपको लिखना है, एकदम आपके फुल ऑफ मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट बात करें तो याद किए हुए उत्तर को आपको अपने शब्दों में लिखना है और शब्दशः रटे हुए उत्तरों से बचे, यानी कि आपको जो है रटे हुए उत्तर से बचना है। जो भी आपने अगर कोई रटा हुआ उत्तर है तो इस तरह से उत्तर से बचना और अपने शब्दों में समझाकर लिखना है। और परीक्षक इस बात को जल्दी समझ जाते हैं कि छात्र ने समझकर लिखा या फिर सिर्फ रटा है। ओके, तो आपने जो भी याद किया है अपने शब्दों में ज़्यादा जितना संभव हो सके आप उत्तर देना है। ओके, और नेक्स्ट परीक्षा में कुछ भी नया नहीं पढ़ें, यानी कि आपका जो अब एग्ज़ाम होने वाला है मंडे से, तो एक दिन पहले नए टॉपिक पढ़ने से कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। इसलिए जो कुछ भी पढ़ चुके हैं उसी को आप रिवाइज़ कीजिए। हम काफ़ी बार बोले, अगर आप जो है क्वेश्चन बैंक पढ़ते आ रहे हैं लगातार, तो आप क्वेश्चन बैंक जो है आप पढ़ लीजिए। 2 दिन टाइम है, आज का तो अभी बीत गया, कल टाइम है, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ना, कुछ नया कोई नया सा गेस पेपर उठाकर ऐसे पढ़ने नहीं लगना है। ओके, और अगर आप गेस पेपर पढ़ रहे हैं तो आप उसी को पढ़िए, कुछ नया नहीं करना। बस ये बताया जा रहे हैं यहाँ पर एक दिन आपको पहले, उससे क्या होता है कन्फ्यूज़न जो है ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है गणित और विज्ञान में आपको स्टेप्स पर ध्यान देना है, यानी कि अगर आपका गणित यानी कि मैथ और साइंस का पेपर है तो उत्तर के स्टेप स्पष्ट रूप से लिखें। स्टेप सही होने पर भी नंबर मिलते हैं, भले ही अंतिम उत्तर गलत हो जाए। यानी कि बता दें आपको, जो कोई भी यहाँ पर इक्वेशन मैथ का दे दिया गया तो आपको क्या करना है, स्टेप वाइज उसको बनाना है। ओके, अगर आपके 2-3 स्टेप सही है और आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 मार्क्स यहाँ पर दे दिए जाते हैं। ओके, चाहे आपका आंसर गलत ही क्यों ना हो। तो स्टेप वाइज आप बनाने की कोशिश कीजिएगा और आपको एकदम सकारात्मक सोच रखना है, पॉजिटिव माइंड रखना है कि अगर कोई प्रश्न मुश्किल लगना है तो डरने की बजाय अगले प्रश्न पर ध्यान देना है। ओके, हर पेपर में कुछ कठिन सवाल होते हैं, एकदम फिक्स होता है, लेकिन वो सभी के लिए जो है समान होते हैं, यानी कि सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, वो सभी के लिए, पूरे स्टूडेंट जितने भी ऑल ओवर बिहार में दे रहे हैं सभी के लिए हैं। और इसलिए इससे जो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे टफ लगेगा, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाना है। ओके, अब हम आपको बताने आपके जो एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो परीक्षा में शांत और आत्मविश्वासी रहे, यानी कि आप परीक्षा हॉल में गए तो ऐसे जाकर अपने जो एकदम शांति से और अपने कॉन्फिडेंस के साथ जो एग्ज़ाम में बैठना है आपको। आंसर राइटिंग की बात करें तो उत्तर को क्रमबद्ध और साफ़ सुथरे ढंग से आपको लिखना है, यानी कि लगातार लिखना है। जैसे कि आपने मेरे पास यहाँ 1 से 10 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, फाइन। तो हमको क्या हो रहा है यहाँ पर, हमको 2 याद है, तो उसके बाद 7 याद है, 8 याद है, 5 याद है। तो सबसे पहले हम 2 का आंसर लिखेंगे, फिर 5 का लिखेंगे, फिर 7 का लिखेंगे, फिर 8 का लिखेंगे। यानी कि ऐसे जो है आपको एक क्रम में जो है आंसर देना है, चाहे आपको 1-2 छोड़ कर भी याद है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कीजिएगा ऐसे, नहीं तो फिर जो याद है आपको वही लिखना है, इतना नहीं सोचना है। और समय का प्रबंधन करें और पहले आसान प्रश्नों को हल करना है और उत्तर पत्र को दोबारा जरूर जाँचें। यानी कि आपको टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना है, जो कि 1 घंटा आपके जो है दे दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। तो आपको देखना है जल्दी से जल्दी जैसे भी ऑब्जेक्टिव, लेकिन पूरा बनाना है, क्योंकि आपके जो है 50 मार्क्स आधा जो है ऑब्जेक्टिव से ही मिलते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्टिव भी अच्छी तरह से करना है और उसके समाप्त करने के बाद सब्जेक्टिव स्टार्ट कर देना है। तो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी जो हिस्सा रखता है। तो देखिए आगे है कि क्या नहीं करना है आपको। तो परीक्षा से पहले नर्वस नहीं होना, हमने भी बोला, और नकारात्मक बातें नहीं सोचना कि अरे मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये सब थोड़ा सा भी नहीं सोचना है क्यों नहीं आएगा, आपके सिलेबस से नहीं आएगा, थोड़ी ऊपर से कहीं से टपक जाएगा, नहीं ना। और प्रश्न को पढ़े बिना जल्दबाजी में आपको उत्तर जो है नहीं लिखना है। यानी क्वेश्चन को पढ़े बिना ही ऐसे ही 2-3 वर्ड्स देखे और उत्तर लिखना शुरू नहीं करना, आराम से एकदम अपने कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। ओके, और किसी एक प्रश्न में ज़रूरत से ज़्यादा समय ना लगा, यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे हैं उनको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिल गया, वो याद है, तो ऐसा नहीं है 2 मार्क्स को लिखने में ही जो है पूरा टाइम लगा रहे हैं, खूब उसी को बढ़ा रहे हैं, नहीं। 2 मार्क्स को 2 मार्क्स इतना ही लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको कितने क्या लिख सकते हैं, 1 पेज, एक पेज रहेगा आपको ना, तो उसका हाफ पेज यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, आधा पेज तक लिख दीजिए, और ज़्यादा ही याद है तो इतना में आप पिक्चर विक्चर बना सकते हैं, फाइन। वो आप साइंस में कर सकते हैं, मैथ में, सब में। तो इसी तरह से आपको एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लगाना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन को आपको करना है। एक क्वेश्चन से आप 2 मार्क्स फुल ऑफ पाकर भी क्या करिएगा अगर 4 क्वेश्चन छूट गया तो।
एक प्रश्न में ज़रूरत से ज़्यादा समय नहीं लगाना। और परीक्षा हॉल में अनुशासनहीनता से बचना है, यानी कि परीक्षा हॉल में आपको बैठना है तो आपको बैठकर अपना जो है चारों तरफ देख लेना है कि हाँ सब कुछ ठीक है ना, और बस आराम से बैठे रहना ही नहीं कि इधर उधर ताक झाक करने लगे तो फिर तो गलत हो जाएगा। ओके, यही लिखा हुआ है आपको कि अनुशासनहीनता से बचना है। और लास्ट ऑफ ऑल आपको अर्चना ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से सभी परीक्षार्थियों को ये शुभकामनाएं देती हूँ। और घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको शांत रहना है, धैर्य रखना है, एकदम पेशेंस के साथ परीक्षा को आत्मविश्वास के साथ देना है और सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। ओके, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग को जो अच्छे से पेपर का यहाँ पर प्रिपरेशन देना है और आप लोग से रिवीजन करते रहिए। तो चलिए एंड करते हैं वीडियो को। धन्यवाद।